नमस्कार प्रिय दर्शकों। शनिदेव 2025 में राशि परिवर्तन करके दूसरे राशि में जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, ढाई साल में 2.5 वर्ष में शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इन्हें एक राशि पर सबसे अधिक समय रहने का अवार्ड मिला है। अभी शनिदेव किन किन राशियों पर जा रहे हैं, शनिदेव किन राशियों से साढ़े साथी का प्रभाव हटा रहे हैं और किन राशियों पर साढ़े साथी का प्रभाव डालेंगे, आज बात करेंगे। हम शनिदेव से जुड़ी हुई सारी बातें, परिवर्तन से जुड़ी हुई सारी बातें इस वीडियो में आइए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, 29 मार्च 2025 में शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मीन राशि पर जा रहे हैं। अभी बीते समय या वर्तमान समय में यह शनिदेव जो है अभी तक कुंभ राशि में थे, तो कुंभ राशि में होने के कारण यह मीन राशि, जैसा कि भाई शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं उससे एक कदम आगे और एक कदम पीछे अपनी राशियों पर प्रभाव डालते हैं। तो ये कुंभ पर थे, तो कुंभ से मीन पर एक कदम आगे और एक कदम पीछे, यानी एक राशि पीछे मकर राशि पर इनका प्रभाव था। अब यह कुंभ से मीन पर जा रहे हैं, तो मीन राशि से एक राशि आगे मेष राशि वालों की साढ़े साथी प्रारंभ होगी। मीन राशि पर तो रहेंगे ही रहेंगे और कुंभ राशि वालों के लिए भी साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा। मकर राशि की जो जातक है वह 29 मार्च से इस साढ़े साथी के प्रभाव से छूट जाएंगे। दर्शकों, 29 मार्च से मेष राशि वालों के लिए शनि की प्रथम चढ़ती, जिसे कहते हैं चढ़ती साढ़े साथी, प्रारंभ हो जाएगी। मीन राशि वालों का जो है मध्यम साढ़े साथी रहेगा और कुंभ राशि वालों का उतरता हुआ निचला कैटेगरी का साढ़े साथी रहेगा। और शनिदेव और फिर आगे बढ़ेंगे तो अनेकों राशियों को प्रभावित करते चलेंगे। इसी के साथ साथ सिंह राशि और धनु राशि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अभी तक तो सिंह के पहले कर्क राशि और धनु के पहले वृश्चिक राशि की ढैया थी, किंतु जब शनिदेव मीन राशि में जाएंगे तो सिंह राशि की और धनु राशि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, अब यह शनिदेव इन राशियों पर, मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन, इन राशियों पर अपना कैसा प्रभाव देंगे, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले आप मीन राशि को लीजिए जिसमें शनिदेव बैठे हैं। यह मीन राशि लग्न में है, तो शनिदेव लग्न में बैठकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह शनि जो है कैसा प्रभाव देंगे। तो लग्न में शनि का प्रभाव कैसा होता है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, शनि के साढ़े साथी, इसका यह मतलब नहीं है कि अब जातक जो है बड़ा ही गर्त में, बड़ी ही परेशानी में जाएगा। शनि देव जो है न्याय के कारक होते हैं। व्यक्ति जैसा, मैं आपको बात पहले ही बता दूं, शनि देव का नाम सुन के डरना नहीं चाहिए। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही शनि देव को फल देंगे। आप ये बात लिख लीजिए। यदि आप अभी तक बुरे कर्म करते थे, घूसखोरी करते थे, बेईमानी करते थे, तो उसे छोड़ दीजिए। अब आप सात्विक रास्ता अपनाइए, लोगों की मदद कीजिए, ईमानदारी से रहिए और देवी देवताओं की शरण ग्रहण कर लीजिए, तब यह शनिदेव आपको और ऊंचा उठाएंगे। एक बात याद रखिएगा, कुंडली में राजयोग देने वाले, आप बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस खोलने वाले, चाहे आप गैस प्लांट कह लो, चाहे पेट्रोल इत्यादि का काम कह लो, चाहे कोई खनिज का काम कह लो, चाहे कोयले इत्यादि का काम कह लो, ये सब कुछ शनि के अंतर्गत आता है। तो जब शनि किसी के लग्न में आते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं, तो ऐसा जातक बहुत सारा बिज़नेस खोलता है और बिज़नेस में तरक्की पाता है। किंतु यही जातक यदि घूसखोरी करे, बेईमानी करे, लोगों को परेशान करे, तो लग्न में बैठकर यह शनिदेव साढ़े साती के दौरान आपको मानसिक परेशानी देंगे। मीन राशि वालों के चिड़चिड़ापन का स्वभाव बना देंगे, आपको अनेकों प्रकार के कष्ट देंगे। यह रही मीन राशि वालों के लिए बात। सकारात्मक प्रभाव, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, शनिदेव बहुत अच्छे-अच्छे राजयोग दे सकते हैं। आप न्यायपूर्वक, ईमानदारी पूर्वक रहते हो तो आपको बहुत कुछ ये शनिदेव देने वाले हैं। चलिए अब अगली राशि की बात करें, मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह शनिदेव जो है, मेष राशि को हम लग्न में रखें तो शनिदेव 12वें भाव में हो जाएंगे। तो दर्शकों, यह मेष राशि जो है शनि के भी प्रथम, जैसे मेष राशि पर शनि की साढ़े साथी चढ़ रही है, प्रथम शनि की ढैया है, तो इसमें आप यह कह सकते हो कि ज्यादा कुछ नहीं, किंतु अभी शनि के पास बहुत समय है इस राशि को प्रभावित करने के लिए। तो अभी शुरुआती दौर में शनि देव मेष राशि वाले जातकों के लिए बस इतना ही मेरे ख्याल से करेंगे। यदि आप थोड़ी बहुत ईमानदारी से रहते हो तो शायद आपको मानसिक परेशानी दे सकते हैं, चिड़चिड़ापन दे सकते हैं, आपके काम में थोड़ा-थोड़ा अड़चन ला सकते हैं। काम आपका बनते-बनते रुक सकता है, या आप कह सकते हो कि आप जो है छोटी-छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता होगा। मेष राशि जिस भी जातक की होगी, शनिदेव उसकी कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी बनेंगे। जी हाँ, वही मीन राशि वाली बात आएगी, आपके भी कार्य क्षेत्र को और इनकम को प्रभावित करेंगे और आपके भी थोड़े स्वास्थ्य पाने में दिक्कत आ सकता है। और
एक बात आप ध्यान रखिएगा, यदि आपकी मेष राशि है और चंद्रमा कहीं आपका कुंडली में नीच का हो जाए या शनि के साथ युति कर ले और साथ ही साथ यदि सूर्य देव भी कुंडली में अस्त हो जाएँ, जैसे सूर्य तो अस्त होते नहीं, किंतु मान लीजिए आधी रात के समय आपका जन्म हुआ हो या रात्रि के समय जन्म हुआ हो तो सूर्य अस्त ही माने जाएँगे। तो सूर्य अस्त हो गए हों या सूर्य बलशाली ना हो, कम अंश बल के हो और शनि जो है चंद्रमा के साथ युति करके बैठा हो, चंद्रमा को देख रहा हो, चंद्रमा किसी भी प्रकार से शनि के द्वारा पीड़ित हो रहा हो, बात समझिएगा मैंने क्या कहा, सूर्य भी पीड़ित हो, चंद्रमा भी शनि के द्वारा पीड़ित हो, तब ऐसी स्थिति में हो सकता है आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओ और 2 साल बाद, 2.5 साल बाद ओवर थिंकिंग के कारण आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो और आपका काम-धंधा जो भी आप बिज़नेस व्यापार करते होंगे, उसमें काफ़ी हद तक आपको परेशानियाँ मिल सकती है। किंतु यदि आप शनि की प्रार्थना करते हो, शंकर जी की पूजा करते हो, शनि की पूजा करते हो, उनका उपाय करते हो, न्यायपूर्वक रहते हो, तब आपको इन सभी चीज़ों से लाभ मिलेगा। शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ाएँगे, आपकी नौकरी को, आपके बिज़नेस को बढ़ाएँगे और आपको विदेश तक की यात्राएँ करा सकते हैं, मेष राशि वाले जातक। दर्शकों, अब बात कर लें कुंभ राशि वालों के लिए, तो यह खास करके कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही आप कह सकते हो कि अ, अशुभ वर्ष, अशुभ क्या मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा भी ये जो है अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो शनि इनका तुरंत प्रभाव देंगे क्योंकि देखिए भोजपुरी में एक कहावत है कि चढ़त राजा और उतरत ग्रह जातक को ढेर परेशानी में देते हैं यानी तुरंत एक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आम जनता का कोई एक नागरिक हो, वह जनता के बीच में रहा है, वह सभी परेशानियाँ झेलता है, किंतु जैसे वह राजा बनेगा, राजपद पर बैठेगा, तुरंत बहुत सारे नए-नए डिसीजन लेगा। उसी प्रकार जब ग्रह अपना प्रभाव छोड़ते हैं, तो शनि के लिए भाई तो खासकर कहा गया है कि शनि वृद्ध ग्रह हैं। यह जाते-जाते ही जातक को सब कुछ देकर जाते हैं या सब कुछ लेकर जाते हैं। तो हो सकता है शनिदेव जाते-जाते ही कुंभ राशि वालों को बहुत कुछ देकर जाए या इनसे बहुत कुछ लेकर जाएँ। तो कुंभ राशि वालों के लिए खासकर मैं कहूँगा यह इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें किसी भी प्रकार से अधर्म के रास्ते पर नहीं जाना है। दर्शकों, कुंभ राशि के जातक बड़े ही सचेत रहें। अब कुंभ राशि को आप लग्न में बिठाओ तो शनि देव कुंभ 11 और मीन 12 इनके लग्न के मालिक और जो है द्वितीय भाव के स्वामी बनकर बैठते हैं किंतु कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 11 10 11 यह भी इनके कर्म क्षेत्र और इनकम के क्षेत्र का प्रभाव बनता है और शनि देव इनके व्यय भाव में जाकर बैठेंगे तो भी इनके कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। यदि ये अच्छा कर्म करते हैं तो विदेश जा 12वें भाव से शनि देव बैठे 12वें भाव में उनको विदेश भेज देंगे। यदि ये किसी भी प्रकार से अधर्म का काम करते हैं, घूसखोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो यही शनिदेव इनको जेल की यात्रा भी करा सकते हैं। छठे भाव को देख रहे हैं, यह शनिदेव यदि ये किसी भी प्रकार से किसी गरीब को परेशानी क देते हैं, किसी गरीब का भला नहीं करते हैं, ये शनिदेव इनको रोक दे देंगे और किसी के साथ न्यायपूर्वक रहते हैं, कुंभ राशि वाले, तो यही शनिदेव इनको जो है, इनके समस्त शत्रुओं का हंता बनकर, इनके समस्त शत्रुओं का संहार करके यह शनिदेव इनको ऊँचे पद पर बिठा देंगे। देखिए, शब्दों पर ध्यान मत दीजिएगा, आप भाव को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ कुंभ राशि के जो जातक हैं, 29 मार्च से जब इनकी उतरती शनि की साढ़े साथी प्रारंभ होगी, तब ऐसे जातकों को बड़ा ही सावधानीपूर्वक रहना है और न्यायपूर्वक रहना है, देवी-देवताओं की शरण लेकर रहना है। क्यों? क्योंकि ये जैसा कर्म करेंगे, उसी के अनुसार इनका फल मिलेगा। कुंभ राशि वाले एक बात में समझ लें, जैसा करोगे, वैसा ही फल पाओगे। खराब किसी के साथ गलत काम करोगे, तो आपको गलत ही मिलेगा। अच्छा करोगे, किसी का भला करोगे, तो आपको भी भला होगा, आपका भी अच्छा होगा। कौन करेगा? शनिदेव करेंगे और ये सब कुंडली में यह शनिदेव जो है देखते रहेंगे, करते रहेंगे। दर्शकों ये रही साढ़े साती की बात, मीन, मेष, कुंभ राशि वाले। अब बात कर ले छोटे से सिंह के लिए और धनु के लिए जो कि इनको ढैया प्रारंभ होगी। तो ढैया में तो कुछ खास कर नहीं कहा गया है, किसी को ज़्यादा परेशानी की बात नहीं बतलाई है किंतु भाई फिर भी ढैया है शास्त्रों ने कहा है तो कुछ न कुछ प्रभाव होगा ही। तो सिंह और धनु राशि वालों के लिए भी एक मैं बात मैं कह सकता हूँ ये दोनों घुल-मिल कर रहें सभी से खासकर सिंह राशि वाले क्योंकि ये जहाँ भी रहते हैं सोचते हैं कि सारा आधिपत्य मेरा हो जाए, यहाँ का सारा बॉस मैं ही बनकर रहूँ, सब मेरे अंडर में काम करें। सिंह राशि वाले सोचते हैं किंतु सिंह राशि वालों अब इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अपनी बॉसी प्रवृत्ति छोड़िए। गुरुजी कहते हैं कि बॉसी प्रवृत्ति छोड़िए, आप ही हर जगह बॉस नहीं बन सकते। सभी लोगों से मिल-जुल कर रहिए, अपने रिश्तेदारों से मिलकर रहिए, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दीजिए। क्रोधी स्वभाव आपका है तो गुस्सा करना छोड़ दीजिए, शांति से रहिए।
कोई काम नहीं बन रहा है तो उसे फिर बनाइए, फिर नहीं बने, हो सकता है आपका काम 2 से 3 बार टूटे, तो आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्रोध को छोड़िए। और धनु राशि वालों के लिए मैं एक बात कहूँगा कि इनकी राशि से शनिदेव चौथे राशि में 1, 2, 3, 4 धनु से चौथे में मीन पे बैठेंगे तो इनकी माता की परेशानी, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत, ज़मीन-जायदाद, घर-मकान ये खरीदना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत परेशानियाँ, अड़चनें आ सकती हैं। धनु राशि वालों के लिए बात है। दर्शकों, ओवरऑल सब कुछ देखा जाए मिला-जुला कर तो मेष, मीन और कुंभ ये 3 राशि ढेर शनि के प्रभाव में रहेंगी। अब इनके उपायों की बात करें तो उपाय मैंने बहुत सारे शनि के बतलाए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा शनि के उपायों से संबंधित। आप उन उपायों को कर लीजिए या विशेषकर एक उपाय जो मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, हनुमान जी की शरण। हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए। शनिदेव हनुमान जी के कारण आपको शांति बनाकर रखेंगे, आपसे किसी भी प्रकार से उलझेंगे नहीं। अथवा पीपल के वृक्ष की सेवा। प्रतिदिन हर शनिवार के दिन या प्रतिदिन आपको तो बहुत अच्छा नहीं, हर शनिवार के दिन कम से कम थोड़ा-सा तेल, सरसों के तेल का दीपक शाम के समय आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए और सुबह के समय साफ पानी में काला तिल मिलाकर पीपल के पेड़ में या शनिदेव की मूर्ति के ऊपर गिराइए। इससे भी शनिदेव शांत रहेंगे। और सबसे बढ़िया उपाय है गरीबों की सेवा, अनाथों के ऊपर कृपा और न्यायपूर्वक रहना। क्योंकि शनिदेव का जब डंडा घूमता है तो वो देखते हैं व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फल देते हैं। कर्म अच्छा रहेगा तो आपको शनिदेव ऊपर उठाएँगे और कर्म खराब रहेगा तो वही शनिदेव आपको नीचे पटक देंगे। इस 2025 में या 26 में या 27 में, किंतु कर्म आपका मेन है। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कुछ मन में भी बचा हो, शंका हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ढेर लंबा नहीं करना है। रोकते हैं आज यहीं पर। सभी के विषय में बता दिया। अब आगे हाँ, जब 2.5 साल के बाद पुनः इस सिंह राशि से और धनु राशि से शनि की ढैया आगे बढ़ेगी तो कन्या राशि में और मकर राशि पर पुनः ढैया चढ़ेगी, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कुछ हमने पूछना हो, कमेंट करना हो तो कमेंट कीजिएगा, पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, इसी के साथ मैं एक बात और कहूँगा। अब मैं सोचता हूँ कि हर रविवार आप ही लोगों में से किसी एक लोगों का निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन किया जाए। तो आप अपनी जन्म कुंडली भी कमेंट कर दीजिएगा। 20 फरवरी के बाद जो भी रविवार पड़ेगा उस पर किसी एक व्यक्ति की कुंडली का निःशुल्क अध्ययन किया जाएगा पूर्ण रूप से। जो हम सामूहिक अध्ययन करते थे वो तो करेंगे ही करेंगे। एक कुंडली का अध्ययन विस्तृत रूप से जो भी आपके प्रश्न हो बनाकर कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। अपने कुंडली का भी और जो प्रश्न पूछना है उसको भी कमेंट कीजिएगा। चलिए बस आज के इतना ही। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।